जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीएलएन न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इस वर्ष बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगी जो पिछले 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, जीएस और जीके का सिलेबस सभी कोर्सेज के लिए, जी हाँ दोस्तों, किसी भी कोर्स का यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी कोर्सेज के लिए जीएस और जीके का जो सिलेबस है वो सेम ही रखा गया है। मैं बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है वो जीएस जीके से रिलेटेड होंगे। तो आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, साथ ही मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगी। आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये है आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ किसने लिखी थी? दोस्तों, मैं बता दूं कि एक फेमस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आनंद मंथ वाली पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है। आनंद मंथ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मंथ लेखक पुस्तक लिखी गई थी। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछी जा चुकी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस बुक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, बता दूं कि सबसे पहले आप एक क्वेश्चन जो है इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों का जो आंसर है वो गलत ना हो। कई बार क्वेश्चन को अच्छे से न पढ़ने की वजह से ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जबकि हमें उसका आंसर जो है वो आता रहता है। देखिए, इसने क्या कहा है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो हमारी जो चौड़ाई होती है वो 2 होती है और जो लंबाई होती है वो 3 होती है। तो पहले चौड़ाई पूछी गई तो हम देखेंगे कि पहले नंबर में 2 और 3 है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा, 2:3 इसका राइट आंसर है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है, जो सबसे पुराना पुराण है, वो कौन सा है? तो इसका पहला आंसर सही है, मत्स्य पुराण जो है सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, सबसे पुराना पुराण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन है? तो जो पहली महिला, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि पहली महिला कौन है, तो जुंको ताबेई पहली महिला है। यदि यही क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, तो इसका जो आंसर है वो चेंज हो जाता। जी हाँ दोस्तों, यदि पूछा जाता कि पहली भारतीय महिला कौन है तो आप ऑप्शन में क्लिक करते बिछेंद्री पाल। तो याद रखिएगा कि पहली वर्ड में जो है वो जुंको तबई है। यदि भारतीय महिला पूछ लिया जाए तो हम आंसर क्या लगाएंगे? बिछेंद्री पाल। मैं बता दूं कि बिछेंद्री पाल ने जो है 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। अगर वर्ड में बात करूं तो इनका जो नंबर है वो क्या है? 5th है। 5th में ये 5वें नंबर में आती है, लेकिन भारत में कौन से नंबर में आती है? पहले नंबर में आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर किस राष्ट्र है? दोस्तों, बता दूं कि एक फेमस जो टेम्पल है वो जरूर पुटअप किया जाता है, इसलिए आप लोग एक बार टेम्पल को जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं इस वीडियो के 2-4 पार्ट अभी और अपलोड करूंगी, ज़्यादा नहीं, मैं कम से कम 5 ही वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सम्मिलित हो जाएंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद आप लोगों को 2-3-4 पार्ट और देखने को मिलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? पहला है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा है झारखंड। तो जो हमारा कामाख्या मंदिर है वो असम पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, असम में ये फेमस मंदिर जो है वो स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महासागर में जो पानी की गहराई है उसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर द्वारा। जी हाँ दोस्तों, फेदोमीटर द्वारा जो महासागर की पानी की गहराई है वो नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है फेदोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि शहनाई कौन बजाता है, तबला कौन बजाता है, संतूर कौन बजाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि प्रसिद्ध जो संतूर वादक है वो कौन है? तो इसका पहला आंसर राइट है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो एक प्रसिद्ध वादक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों, जो है हमारे वायुमंडल में
परत होती है पहले क्षोभ मंडल, फिर होती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। टोटल जो परतों की संख्या होती है वो 5 होती है। तो मैंने क्या कहा कि पहला क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा क्या होता है, बहिर्मंडल। पूछा जा रहा है निचली परत कौन सी है, तो दोस्तों ऐसे ये परत बढ़ती है तो पहले नंबर में कौन सी आएगी, क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। अगर बात की जाए कि वायुमंडल में परत की संख्या कितनी, तो 5 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संविधान दिवस, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दिवस आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैंने 2 इंपॉर्टेंट डे इसमें अभी सेलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आपको बताऊंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत का संविधान दिवस कब बनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया था। लेकिन ये जो लागू हुआ है वो कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। लेकिन जो संविधान दिवस है वो कब बनाया जाएगा, जब ये बन के तैयार हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर है 26 नवंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर डे, कब बनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है दोस्तों, ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि जीएस-जीके में आप लोगों का कंप्यूटर सब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ है। कई बार कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आईपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा दोस्तों, आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों के जीएस-जीके में कंप्यूटर शब्द भी क्या है, इंक्लूड है। अब बात कर लेते हैं संधि को लेकर। दोस्तों जीएस-जीके में हिंदी सब्जेक्ट भी इंक्लूड है। कई बार इससे संधि और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बुक है वो पूछी जाती है। पूछा जा रहा है कि शब्द जो निष्फल है वो कौन सी संधि है। तो जो निष्फल संधि है वो कौन सी संधि है दोस्तों, व्यंजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, व्यंजन इसका राइट आंसर है। व्यंजन संधि है कौन सी, निष्फल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पवन संधि का जो संधि विच्छेद है वो किस प्रकार होगा, तो याद रखिएगा पो धन अना, एक मात्रा होती है दोस्तों, 2 मात्रा नहीं होती। पो धन अना मिस होता है क्या, पवन। संधि विच्छेद इसका क्या बनेगा, पो धन अना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कहा ना जा सके, मैं बता दूं कि एक शब्द भी आप लोगों से पूछा जाता है कि जो कहा ना जा सके, इसके लिए क्या होगा, अकथनीय। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। दोस्तों आप लोगों से एक विलोम शब्द भी पूछा जाता है, कुछ अलग इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जंगम, एक वर्ड दिया हुआ है, जंगम का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्थावर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जंगम का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, स्थावर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लोकोक्ति से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाथ कंगन को अरसी क्या, इसका जो अर्थ है वो क्या है, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की क्या है, आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को अरसी क्या, इसका अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो क्या है, शुद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सेकंड है, नुपुर जो है इस तरह शुद्ध लिखा जाता है। हिंदी में कई शब्द होते हैं जो शुद्धि के बारे में पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है, इसलिए एक बार इस पर भी अपनी नज़र डाल लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन नुपुर ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। एक त्योहार से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने एक त्योहार लिख रखा जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वो ये है कि जो हॉर्नबिल त्योहार है वो भारत के किस स्टेट में बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड में जो है हॉर्नबिल त्योहार बनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भागवत गीता के द्वारा संकलित किया गया है, जो हमारी भागवत गीता है वो किसके द्वारा संकलित किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेद व्यास द्वारा जो है भागवत गीता को संकलित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, तो सुचेता कृपलानी जो है स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। अगर यहीं पूछ लिया जाता कि स्वतंत्र भारत की पहली जो राज्यपाल है वो कौन बनी, तो वो सरोजिनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पहली महिला मुख्यमंत्री तो आप क्या करेंगे, सुचेता कृपलानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था,
दोस्तों मैं बता दूं कि जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रपति है, राष्ट्र गीत है, ये सब कुछ जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लेकिन एक ऐसी चीज है, वो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज, जो कि अलग डे को अपनाया गया था। वो कब? 22 जुलाई 1947। इसी कारण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 24 जनवरी 1950 को अपनाई गई थी। लेकिन एक जो है, एक यही एक चीज है, वो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को क्या है, अपनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? तो हीरा लाल जय कन्या। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, हीरा लाल जय कन्या भारत के पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? वुलर झील है। और ये वुलर झील किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है। यदि पूछ लिया जाए सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 1 3 लिखा हुआ है, ये सबसे खारे पानी की है, जो कि उड़ीसा राज्य भर है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मीठे पानी की, तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे वुलर, जो कि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना जो है पर्वत है? सबसे पुराना पर्वत जो है हमारा आरावली श्रेणी है, ये सबसे पुराना पर्वत है। मैं बता दूं कि हिमालय एक नवीनतम श्रेणी है, जबकि सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? आरावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? देहरादून को, मसूरी को, रानीखेत को? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, पहाड़ियों की रानी को, मसूरी जो है फेमस है पहाड़ियों की रानी से। मसूरी जो है वो किस राज्य पर स्थित है? उत्तराखंड पर। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पर मसूरी स्थित है। आप सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर बना था। नवंबर 2000 में इसे विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा, पहाड़ियों की रानी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर मसूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं टॉप 20 क्वेश्चन की एक और सीरीज जो है अपलोड करूंगी। उसके बाद मैं इसका जो पीडीएफ वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप सभी लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ, जो कि एंट्रेंस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।